हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले जो बोर मॉडल है उसको पढ़े हैं, उससे पहले पढ़ लीजिएगा इससे पहले। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण कैसे होगा उसको भी पढ़ लेना है। फिर ये वाला हमारा क्वेश्चन बाद में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएँ को स्पष्ट कीजिए करके, तो इसको देना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। परमाणु संरचना के बोर सिद्धांत द्वारा परमाणु का स्थायित्व, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम आदि कई सवाल सफलतापूर्वक सुलझाए गए। लेकिन इस मॉडल में कुछ दोष भी हैं, कमियां भी हैं, उसी को हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो क्या क्या कमी है या क्या क्या सीमा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला सीमा है हमारा, यह सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के स्पेक्ट्रम का पूरी तरह स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा जनरली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डील किया गया है और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो ये हो गया हमारा पहला सीमा। दूसरा देखते हैं लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, दो ऊर्जा स्तरों एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन हेतु या संक्रमण हेतु बोर के सिद्धांत से केवल एक स्पेक्ट्रल रेखा होनी चाहिए। परंतु यदि स्पेक्ट्रम को अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक स्पेक्ट्रल रेखा पास पास स्थित विभिन्न महीन रेखाओं में विभक्त होती है। इनकी उपस्थिति बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती। बोल रहा है कि परमाणु मॉडल के द्वारा जो भी है, बोर परमाणु मॉडल के द्वारा एक लाइन होना चाहिए, बट हम देखते हैं कि इस तरीके से बहुत सारा लाइन रहता है ना। अच्छे से देखेंगे तो उसको कैसे वैसे हो रहा है वो बोर मॉडल के द्वारा नहीं बता पा रहा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन क्या है? परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी बोर के सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जा सकता। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा उसको बोर सिद्धांत के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, बोल रहा है। यह देखा गया है कि विकिरण उत्सर्जित करने वाले परमाणु को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा अन्य महीन रेखाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रभाव को जीमन इफेक्ट कहते हैं, जो हमारा बोर परमाणु मॉडल नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जीमन इफेक्ट क्या है, जीमन प्रभाव क्या है, तो ये वाला देना है हमें। ठीक है, तो सीमा के अंदर एक दो प्रभाव और है, जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। तो याद रखना जीमन प्रभाव क्या होता है और स्टार्क प्रभाव क्या होता है। तो चौथा लिमिटेशन देखते हैं। बोर का सिद्धांत परमाणुओं के स्पेक्ट्रम में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक आर्क का प्रभाव, जिसे स्टार्क प्रभाव या स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, को समझा नहीं सका है। मतलब कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा सका है, बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? पांचवा लिमिटेशन क्या है? परमाणुओं के मतलब कि एटम्स के दिशात्मक बंधन से बनने वाले मॉलिक्यूल की संरचना व आकार संबंधी कोई जानकारी बोर के सिद्धांत से प्राप्त नहीं की जा सकती या नहीं होती है, बोल रहा है। ठीक है ना। तो छठवां लिमिटेशन क्या है? बोर सिद्धांत के द्वारा नए सिद्धांतों जैसे कि और भी सिद्धांत पढ़ते हैं, क्या क्या है हमारा? डी ब्रागली का संबंध, हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत आदि समझाए नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमारा ये पूरा 6 हो गया बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, तो अगर बोर के परमाणु मॉडल की सीमा आता है 3 या 4 या 5 नंबर का आता है, तो ये 6 याद रखिएगा। जीमन स्टार्क हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन का नहीं बता पाता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं बता पाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या है? एनर्जी लेवल में एक लाइन आता है बोल रहे हैं, लेकिन एक से अधिक लाइन, महीन लाइन अगर अच्छे से स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा जाता है तो दिखता है, बोल रहा है। तो वो समझा नहीं पाया है। तो ये हो गया हमारा बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।